मातृ सभ्यता क्या है और ये भारत में कब तक रही, इसके बारे में जानने की जिज्ञासा है, आप कृपा करें। मातृ सभ्यता भारत की पुरानी संस्कृति में रही, ओतप्रोत रही है। हिंद सिंधु घाटी में भी मातृ सभ्यता का उल्लेख मिलता है। और मातृ प्रधान सभ्यता का हम लोगों ने पता ही नहीं क्या है ये। मतलब आज भी बाहरले देशों में मातृ प्रधान सभ्यता है। भारत में पहले रही है, ईसा मसीह से पहले तक देखने को मिलता हमको कि मातृ प्रधान सभ्यता प्रमुखता थी। कैसे थी प्रमुखता, कैसे मातृ प्रधान सभ्यता, कैसे क्या इसका रूपरेखा थी। मतलब संतान को माता के नाम से जाना जाता था, पिता के नाम से नहीं। सबसे कारण ये कि मातृ प्रधान सभ्यता का मुख्य यही स्रोत था। मतलब जैसे इतिहास के अंदर आता है, मतलब भगवान कृष्ण के लिए आता है देव की नंदन आता है, मतलब वासुनंदन नहीं आता है। सभी के लिए से है कुंती नंदन आता है, मतलब पांडवों के लिए नहीं आया, कुंती नंदन आया है। वो कृष्ण जी पुकारते हैं दुर्योधन को, गंधारी नंदन है, क्यों खून के नाले बहाना चाहता है। गंधारी नंदन बोलता है बड़ी सभा के अंदर। मतलब गंगे पुत्र, गंगा पुत्र है, पिता का नाम ही नहीं आता कोई। यही ये सारी क्या है, जहाँ मतलब सभ्यता समाज होती थी, मंच होते थे, उद्बोधन होता था। पहले जो उद्बोधन था सभी जगह माता के नाम से ही संतान को संबोधित किया जाता था। इसका नाम ही क्या है, मातृ सभ्यता है। और जैसे त्रिशला नंदन आया है सभी जगह, सुमित्रा नंदन, हनुमान जी कहते हैं लक्ष्मण को सुमित्रा नंदन, दशरथ का नाम ही नहीं आता वहाँ। सुमित्रा नंदन क्यों कहा गया, दशरथ कहते, दशरथ का उसके पिता था लेकिन पिता का नाम नहीं आता वहाँ। मतलब सुमित्रा नंदन बोल के बुलाता वो भी उसको, हनुमान जी लक्ष्मण को। हमारे जितना भी पुराना साहित्य है, मतलब पुराने जितना भी हमारी संस्कृति है, उसमें माता का नाम पहले था मृगा पुत्र। जैसे आएगा गौतम के लिए गौतमी पुत्र, मतलब गौतम की माँ मर गई थी, मौसी थी गौतमी, उसने पाला इसको, उसका नाम गौतमी पुत्र के नाम से आया है। लेकिन ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है जहाँ पिता का नाम लिया जाए संतान के साथ, क्योंकि इसी का नाम क्या था, मातृसत्ता थी। पिता की कोई भूमिका नहीं थी, माता के सम्मान था सब जगह, और माता को ही वंश का कारण माना जाता था। आज मानते हैं पिता को वंश का कारण, ये नहीं था। मतलब ये सब जगह क्या, आज भी बाहरले देशों में बच्चे का जो एडमिशन होता है, मतलब यूके में, यूएसए में, वहाँ पहले माँ का नाम लिखा जाता है जी। आज भी वो परंपरा है वहाँ पर। जर्मन जापान के अंदर ही पहले माँ का नाम लिखा जाता है, पिता का नाम बाद में आता है। और इसी के कारण से वो मातृ सत्ता कहलाती है, मातृ सभ्यता कहलाती है। इसमें माता का सम्मान सबसे ज्यादा था। और मातृ सम्मान में क्या है, माँ ही बच्चों को संस्कार देती है, माँ ही बच्चों को प्यार देती है। पिता तो रोजगार दे सकता है, लेकिन प्यार और संस्कार देने की भूमिका किसकी है, वो माँ की रही है। आज ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मतलब ईसा मसीह के कुछ पहले 200-250 साल मतलब पहले पूर्व में कुछ ये सभ्यता खिन्न मन होने लगी थी। वहाँ पर मतलब कुछ बाहर के लोग आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो पितृ प्रधान सभ्यता आई। ये पितृ प्रधान सभ्यता कहाँ थी, ये इराक ईरान में थी, हमारे यहाँ नहीं थी। जम्मू द्वीप में तो हमेशा ही मतलब मातृ प्रधान सभ्यता का ही प्रचलन रहा है। चाहे सनातन साहित्य है, चाहे वो जैन साहित्य है, चाहे बौद्ध साहित्य है, सभी साहित्यों में मतलब वहाँ पर यही आता है, पितृ की कोई भूमिका नहीं थी। आज्ञा लेने में, दीक्षा आज्ञा लेने में ही माता का प्रधान आता है। पिताजी को नहीं पूछा जाता था, माता जो पहले लिया जाता, क्योंकि माँ का आशीर्वाद ही और माँ का संस्कार, माँ का प्यार ही वो प्रमुखता थी, भूमिका इसकी थी। आज ये क्या हो गई है, यह मतलब पिता को प्रधानता दे दी है। पिता के कारण से पिता अहंकारी हो गया है, पिता अधिकारी हो गया है। माँ अधिकारी नहीं बनती थी, माँ अधिकार नहीं जमाती थी, माँ संस्कार देती थी। आज पिता अधिकार जमाता है और अधिकार से अहंकार आता है। आज की संतान में अहंकार है, प्यार और संस्कार कम है। आज के जो संतान हैं उनमें अहंकार ज़्यादा है और
संस्कार और प्यार विचार ये कम आ रहा है। क्या कारण है कि माँ की भूमिका जो है आज कम होती जा रही। ईसा मसीह की बात तो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आज तो और भी ज्यादा होगी। अब तो महिलाएं भी पुरुष की नकल करने लग गई है, वो भी मतलब संस्कार देने भूल गई हैं। ये कारण अलग है। लेकिन जब तक भारतवर्ष में जम्मू द्वीप में मातृसत्ता रही तब तक कोई युद्ध नहीं हुआ। मतलब ये सबसे बड़ी बात थी। युद्ध नहीं हुए। युद्ध जो कल्पना कर रखी हमने कि महाभारत का युद्ध हुआ, ये भी कल्पना कहना लगता है मैंने तो, कि मातृशक्ति जो है नहीं वो युद्ध को नहीं चाहती थी। मातृशक्ति में अहंकार नहीं है और युद्ध का कारण परिणाम है अहंकार। जहां पे मातृसत्ता रही है वहां पर ग्रह क्लेश युद्ध ऐसी कोई भूमिका नहीं रही है। ये भूमिका कहाँ आई है? ये अहंकार की वजह से होते हैं। जितने भी युद्ध हुए हैं वो अधिकार के लिए अहंकार के लिए हुए। संस्कार के लिए प्यार के लिए युद्ध करने की जरूरत नहीं है। संस्कार और प्यार तो बिना युद्ध से ही प्रसारित होते रहते हैं। तो ये इतना ही फर्क। इसी का नाम क्या है? पितृ और मातृसत्ता का ये विभाजन कर बताया मैं आपको। और इसमें क्या है, पितृ जो सत्ता है वो विध्वंसनकारी बन गई है। मातृसत्ता जो थी वो संस्कार से प्यार से और विचार से आगे संस्कृति को बढ़ाती थी और एक मतलब स्वर्ग साथ धरती को बढ़ाती थी। आज हर जगह क्या है, ये अहंकार की भूमिका में चल रहे हैं, सब अधिकार की भूमिका में चल रहे हैं। वो मातृसत्ता जो खत्म होगी, पितृसत्ता का ये परिणाम है। और मैं तो कहता हूँ आज भी अगर बाहरले देशों में फर्क है कलेश का, क्योंकि वो मातृसत्ता है। अमेरिका में मैं गया हूँ, अमेरिका में जाकर देखा जब वहां पर ग्रह क्लेश नहीं है, पुरुष में अहंकार नहीं है, पुरुष में अधिकार नहीं है। वहां पर सहज हैं स्त्री पुरुष भी। संतान के ऊपर भी पर कोई उसके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि माता के संस्कार मिलते हैं। वह यहाँ कारण आज यहाँ भारत में ग्रह क्लेश क्यों है, सामाजिक क्लेश क्यों है, विषमता क्यों है? इसका कारण पुरुष प्रधान प्रकृति जो है, संस्कृति जो है, इसकी वजह से है। और इसको आप प्रत्यक्ष में दे सकते हैं। जर्मनी के अंदर कोई क्लेश नहीं, मतलब ग्रह क्लेश नहीं, हमारे यहाँ ग्रह क्लेश हो रहे हैं आज। इसका कारण क्या है कि यह मातृसत्ता खत्म होगी, पितृसत्ता आई। इसी के मेन कारण से आज क्लेश का कारण, और कोई कारण नहीं। मैं कहता हूँ ये मातृसत्ता बहुत ही महान संस्कृति थी बस।